इस पर और विस्तार से मैं चर्चा करता हूं सर। आप लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर तीनों की ही राय मैं ले लेता हूं। आपने एक तरीके से इंडिकेट किया, आपसे मंजीत जी ये समझना चाहता हूं मैं कि कई तरह के आज ओपिनियन हमको मिले। ज़्यादातर ने ये कहा कि देखिए जो चूक हुई है ये ऐतिहासिक मामला है और इस तरह का मामला कम से कम यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में ये सुरक्षा की एक बड़ी सेंध है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट को दोषी ठहराया। किसानों के संदर्भ में कई ने कहा कि वो देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। आपकी निगाह में वो लोग सही कर रहे थे या गलत? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी है ये षड्यंत्रकारी है शुरू से। हमको तो इसमें सीधा षड्यंत्र दिख रहा है और कुछ नहीं है। केवल ये षड्यंत्र रचा गया क्योंकि उनकी रैली में कोई आदमी वहाँ पहुँच नहीं रहे थे। उनको मालूम था कि वहाँ गैदरिंग हो नहीं पाएगी, संख्या वहाँ दिखा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। अभी पहले मंच पे साथी बैठे बताकर गए हैं कि देखिए वो जहाँ पर सरदार प्रगट सिंह बोल रहे थे ना, वो हमने भी वो देखा कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो साथी तो पीछे थे, जो पुल पे आए हैं उनके हाथ में तो झंडे थे बीजेपी के। तो ये इसको हम षड्यंत्र नहीं समझे तो क्या समझे। जो हमारे किसान हैं वो जब भी प्रोटेस्ट किए बड़ा पीसफुल किए। आपने देखा होगा 1 साल 13 दिन वहाँ बैठे हैं, पीसफुल बैठे हैं। किसी को कहाँ वहाँ हानि पहुँचाई है? जो प्राइम मिनिस्टर को हानि पहुँचा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक प्लान था सारा सिस्टम। लेकिन उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्लान के तहत प्लांट कर दिया। इसको सब्सटेंशिएट कैसे किया जाएगा? सिर्फ इसलिए कि लगता है ऐसा? नहीं, देखिए आपको ये देखिए दूसरा रास्ता वो बोल रहे हैं सर गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट का काम था, लेकिन हमारा काम नहीं है। हमारा काम पीसफुल प्रोटेस्ट करना। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने दूसरा रूट दिया उनको, तो वो जा सकते थे। अगर देश का प्रधानमंत्री आया है पंजाब में और कहता है, जब पंजाब से आता है, नहीं, जो स्टेटमेंट आया है वही आया है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सुबह हमारे साथ गृह मंत्री भी बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अगर उनको ऊपर ब्लॉकेट लग रहा था तो स्लिप रोड ले लेते। मतलब क्या ये उनका डिस्क्रिप्शन है वहां पर कि ऊपर से जाना है या स्लिप रोड ले लेना है? नहीं, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं अपने देश के लोगों को मिलना, कुछ देना, तो भाई ये कह करके वहाँ किसान बैठे हैं रोड पे, उनसे मेरे को जान का खतरा है, एक बड़ा बयान दे देना कि मैं जान बचाकर भागा हूँ। भाई कहाँ वहाँ कोई आतंकवादी बैठे हैं? अपने देश के लोग हैं। तो अपने देश के लोगों को, वो तो शुरू से ये बीजेपी का ये षड्यंत्र रहा आज तक कि शुरू से बीजेपी यही करती आई। तो पहले जो घटनाएं हुई हैं जिसमें वीवीआईपीस टारगेट हुए, सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, उसमें अपने देश को ही लोग थे जिनके बारे में ये पाया गया कि अरे इनके इरादे ये थे। अपने देश का कोई व्यक्ति है, लेकिन असल में उसके जहन में क्या चल रहा है ये भी देखना आवश्यक है। और कब कहां कोई क्या कर देगा, कहां कौन सी बात हीटेड मामले में बदल जाएगी और उसका रिपरकशन क्या होगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? नहीं, पहले आप पीछे जाइए ना, आप पीछे पास्ट में जाइए। देखिए जब आंदोलनकारी वहाँ गए तो इन्होंने बोला ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी हैं, ये लेफ्ट वाले हैं। तो जब आंदोलन खत्म हुआ, पीसफुल आ गए ना सभी। तो ये शुरू से षड्यंत्र करते रहे। हम तो यही मानते हैं कि ये इनका षड्यंत्र रचा हुआ था। अभी बहुत सारे सवाल मैं आपसे वो भी पूछूंगा एक्चुअली, क्योंकि उस तरफ से सवाल पूछने के लिए, काउंटर करने के लिए कोई है नहीं। तो दिन भर से जो मैंने बातें सुनी है यहाँ, तो वो मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन वो जो बातें कहकर गए हैं उनका जवाब आप सभी लोगों से लेना आवश्यक है। और कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।